एक तरफ इतिहास, दूसरी तरफ पुराण। दोनों के बीच में खड़े थे हम। बिल्कुल निशब्द और अवाक। सैकड़ों फीट ऊंचाई का पर्वत, पर्वत का सबसे खतरनाक मोड़, खतरनाक मोड़ पर दोनों तरफ मौत की खाई। बीच में एक पतली पगडंडी। ये हमारे सफर का सबसे खतरनाक, सबसे कठिन पड़ाव है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां दोनों तरफ खाई है। पगडंडी के उस पार खड़ी थी हमारी मंजिल। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पगडंडी के उस पार क्या वाकई वही युगों पुराना साक्ष्य है जिसका दावा लोगों ने किया था। जब गोदावरी को धरती पे लाना था उसी समय शंकर जी ने जटा पटकाई थी। आज भी वो जगह मौजूद है कि स्वयं शंकर भगवान जी ने जटा पटकाई है। दोनों घुटने के निशान, दो गड्ढे ऐसा और बड़ी जटा ऐसा लाइन दिखते हैं पत्थर के ऊपर। हाँ, आज भी वो जटा मौजूद है। बड़े बड़े विशाल रूप, उसका दर्शन भी होता है। कहानी सीधी थी लेकिन दावा टेढ़ा था, जो हमें ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर पर ले गया, जहां गोदावरी नदी का उद्गम स्थल था। कहते हैं उस जगह पर महादेव की जटा के निशान मौजूद हैं, और निशान भी कैसा, देखो तो लगे खुद महादेव जटा बिखेरे खड़े हैं। महादेव की जटाएं आज भी मौजूद हैं। उधर दोनों घुटने टेक के तांडव किया, गुस्से में तांडव किया, इसलिए दोनों घुटने टेक के ऐसे जटा पछाड़ी, ऐसे लाइन दिख रहा है उधर अभी भी। हाँ दिख रहा है, जट तुम गोदेव को निकल दिया ऐसा। अभी आप समझ नहीं सकते कितनी तेज थपेड़े यहाँ पर चेहरों पर पड़ रही है। इस पर गिरने के बाद आपका बचना नामुमकिन है। कैसे? मार्ग पेचीदा था, खतरों से भरा था, कदम कदम पर मौसम की साजिश थी, बारिश का जाल था। हर मोड़ पर मुसीबतों का अंबार था। सबको मात देकर जब शिखर पर पहुंचे तो सामने एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य था। जब गोदावरी को धरती पे लाना था उसी समय शंकर जी ने जटा पटकाई थी। महादेव की जटाएं आज भी मौजूद हैं। अंतिम दृश्य को समझना इतना आसान नहीं था, इसके लिए कहानी को पहले दृश्य से देखना होगा। जब हम महाराष्ट्र में नासिक के मशहूर ज्योतिर्लिंग धाम त्र्यंबकेश्वर पहुंचे थे, जिसकी मुख्य पहचान है यहां का ज्योतिर्लिंग, जिसमें महेश के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भी वास माना जाता है।
ज्योतिर्लिंग की पहचान है इसकी जड़ से निकल रही गोदावरी नदी की गुप्त धारा। और इस गुप्त धारा की पहचान है मंदिर के पीछे मौजूद ब्रह्मगिरी पर्वत, जहां देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी का स्रोत है। हम जिस साक्ष्य की खोज में आए थे, वहां का रास्ता इस शिवालय से होकर गुजरता था। आज इस ज्योतिर्लिंग से एक बहुत बड़े दृश्यम की खोज का आगाज होने जाने वाला है। एक ऐसा दृश्यम जिसकी कहानी जुड़ती है भगवान शिव की जटाओं से। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 2 बार भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोला था। पहली बार की कहानी तो सब जानते हैं, जब स्वर्ग से गंगा को लाना था तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोला। लेकिन दूसरी बार भोलेनाथ ने अपनी जटाएं कब खोली थी पता है? आज इसी सवाल का जवाब मिलेगा पूरे साक्ष्यों के साथ। इसका जवाब है ये ब्रह्मगिरी पर्वत, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ठीक पीछे मौजूद है। माना जाता है कि गंगा के बाद गोदावरी को धरती पर लाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाएं खोली और जहां जटाओं को उन्होंने पटका था, ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर पर वो जगह आज भी मौजूद है जहां भगवान भोलेनाथ की जटाओं के निशान मौजूद हैं। और जब गोदावरी उनकी जटा से निकली उस वक्त वहां ब्रह्मा विष्णु भी मौजूद थे। और इसका सबूत है त्र्यंबकेश्वर का ये मंदिर, जहां दुनिया का एकमात्र त्रिमूर्ति शिवलिंग मौजूद है। आखिरी मंजिल तो वही निशानी थी जिसे लोग भगवान शिव की जटा बताते हैं। इस दावे को समझने के लिए गोदावरी नदी के धरती पर आने की कहानी सुननी पड़ेगी। ये उस समय की बात है जब गौतम ऋषि पर गो हत्या का आरोप लगा था। मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने महादेव की जटा से बहती गंगा का एक हिस्सा मांगा। भगवान शिव ने देवी गंगा को जल छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन मां गंगा इसके लिए तैयार नहीं थी। तब आक्रोश में आकर महादेव ने तांडव किया और अपनी जटा को जोर से एक चट्टान पर पटका, जिसके बाद गंगा के दक्षिणी भाग से गोदावरी नदी की पहली धारा धरती पर निकली थी।